मालूम किया जा सकता है। अगर किसी घटना अथवा तथ्य की विवेचना में परिस्थिति, भूमिका, समूह स्तरीकरण, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, समाजीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रकार आदि आदि अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है, तो उस अध्ययन का परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्रीय है। प्रत्येक विज्ञान की विशिष्ट भाषा होती है। समाजशास्त्र की भी एक अपनी विशिष्ट भाषा है। इसमें अनेक शब्द सामान्य बोलचाल के काम में लिए जाते हैं, तो उनका स्पष्ट और सुनिश्चित अर्थ स्पष्ट कर दिया जाता है, जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर होता है। एंड लास्ट है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, समाज की परिभाषा, अध्ययन पद्धति, समाजशास्त्रीय सिद्धांत और समाजशास्त्रीय तथ्य पथों आदि को निश्चित करता है। इस प्रकार से हमारे सामने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की अनेक विशेषताएं आती हैं और सबका निचोड़ यही है कि समाजशास्त्र क्या करता है, अनेक प्रकार की घटनाओं के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। लेकिन हमने बताया एक दूसरा परिप्रेक्ष्य है, ये अभी तक हम जो अध्ययन कर रहे थे वो कौन सा परिप्रेक्ष्य था, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें किसी भी घटना के घटने के पीछे क्या कारण है इसका हम अध्ययन करते हैं। अब आता है दूसरा परिप्रेक्ष्य जिसको हम कहते हैं ह्यूमनिस्टिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि मानवतावादी या मानवीय परिप्रेक्ष्य, क्योंकि समाजशास्त्र का संबंध समाज से है और समाज किससे बना है, सामाजिक संबंधों से। और सामाजिक संबंध किसके बीच में होते हैं, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से जो संबंध होते हैं उनको हम सामाजिक संबंध कहते हैं। जैसा कि मैकइवर एंड पेज ने कहा है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इस आधार पर अगर हम देखें तो मनुष्य जो भी व्यवहार करता है तो वो किस आधार पर कर रहा है, उसने अपने परिवार से, अब समाज से, अपने अड़ोस पड़ोस से या अन्य जो भी उसके संपर्क में आया, किससे उसने सीखा है, उसके आधार पर उसका क्या व्यवहार होता है और उसके सोचने का जो ढंग है वो भी उसी तरह का होता है। तो ये कौन सा कह रहा था, मानवतावादी या मानवीय परिप्रेक्ष्य। 19वीं शताब्दी के अंत में परिपक्व औद्योगिक व्यवस्था की नई परिस्थितियों और समस्याओं के प्रतिक्रिया स्वरूप समाजशास्त्र का रूप बदला। अमेरिकी समाजशास्त्र में मनोविज्ञान तत्व पर जोर देते हुए मनुष्य को बुद्धि, इच्छा, उद्देश्य, भावना आदि के रूप में परिभाषित किया गया। बदलते हुए परिवेश में समाजशास्त्र में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का विकास किया गया। यह विकास मानवतावादी परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र में उन विभिन्न उपागमों को इंगित करता है जो समाज को इसमें रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण से समझना चाहता है। यह परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र के परंपरागत प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत है। इस परिप्रेक्ष्य के समर्थक समाज के अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य के संबंध में एक सामान्य बात यह दृष्टिकोण है कि समाजशास्त्र को समाज में मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए अथवा इसे व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रियाओं को सामाजिक जीवन के केंद्र में रखना चाहिए। मैक्स वेबर ने अपनी बात कही, समाजशास्त्र को समाज में अपने स्पष्टीकरणों का आधार लोगों के कार्यों तथा अभिप्रेरणाओं की आंतरिक समझ में बनाना चाहिए। नेक्स्ट, अल्फ्रेड सूटच। समाजशास्त्र का उत्तरदायित्व पहले उस कार्य को समझना है जो व्यक्तियों ने अपने अनुभवों को दिया और तब उन अनुभवों तथा उनके अर्थों को
अधिक मूर्त स्पष्टीकरण रचना है। विभिन्न मानवतावादियों ने एक सामान्यता यह है कि ये सभी उस विशेषता की जांच करते हैं जिसके द्वारा मानवता को परिभाषित किया जाता है। ये भौतिक दुनिया के अध्ययन पर जोर देते हैं। भौतिक दुनिया के अध्ययन पर जोर नहीं देते, वरन उस अर्थ का विवेचन करते हैं जो मनुष्य के द्वारा उसके वातावरण को प्रदान किया जाता है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के समर्थकों की मान्यता है कि मनुष्य अपने परिप्रेक्ष्य का निष्क्रिय दर्शक मात्र नहीं है, वरन वह उसका सक्रिय सक्षम रचनाकार है। वह स्वयं को परिस्थिति का शिकार मानता है या सामान्य शक्तिहीनता का अनुभव करता है। इसका कारण शक्ति का असमान वितरण है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में किसी भी चीज का मूल्यांकन केवल मानवतावादी मापदंड के आधार पर किया जाता है। यहाँ सिद्धांत की नैतिक तटस्थता मिथ्या हो जाती है। किसी सिद्धांत का अपने आप में मूल्य नहीं है, वरन उसका मूल्य उस बात पर निर्भर है कि उसका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है। मानवीय की परिप्रेक्ष्य में नैतिक निष्पक्षता को अनुचित माना जाता है। समझ में आया? किसको हम मानते हैं? नैतिक निष्पक्षता को अनुचित माना जाता है। जिस तरह से वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की कुछ विशेषताएं थी, इसी प्रकार से मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। पहली है वैज्ञानिक पद्धति की कठोरता के विरुद्ध। जो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के विद्वान हैं, समाजशास्त्री हैं, उन्होंने किसका विरोध करा है कि वैज्ञानिक पद्धतियों कुछ कठोरता है। टू एंड टैक्ट, ऐसा है 2 गुणा 2 4 ही होंगे, 22 नहीं कर सकते हम। तो ये थोड़ा सा इसके लिए वैज्ञानिक जो मानवतावादी हैं वो विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे तथ्यों को हम अगर अपन कठोरता से वैज्ञानिकता पद्धति का प्रयोग करते हैं तो मनुष्य के व्यवहारों में क्या होता है? शिथिलता आ जाती है, वो काम में निष्क्रियता दिखाने लगते हैं, आदि आदि बातें आती हैं। तो उन्होंने इसको ये कहा कि हम थोड़ा सा वैज्ञानिक पद्धति में क्या करें? लचीलापन लाने का प्रयास करें। दूसरा, वस्तुनिष्ठ अध्ययन की बजाय विषयनिष्ठ अध्ययन पर बल दिया है। वैज्ञानिक पद्धति किस पर बल देती है? वस्तु, ऑब्जेक्टिव। और मानवतावादी किस पर बल दे रहे हैं? किस पर बल देने की बात कही है? सब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए कि व्यक्ति का व्यवहार किस पर कर रहा है, यस या नो। लेकिन गुणों को हम यस नो में कैसे बताएं? किसी की भावनाओं को हम यस नो में कैसे कहें? तो इन चीजों के लिए थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तीसरी बात कहते हैं सामाजिक यथार्थ स्थिर ना होना। जो सामाजिक यथार्थ है वो क्या नहीं है? स्थिर नहीं है, बनता है टूटता है। जो हमारे समाज के सिद्धांत हैं, बनते हैं फिर पुनर्निर्मित होते हैं, फिर बनते हैं फिर पुनर्निर्मित होते हैं। यानी कि एक परंपरा जो चली आ रही है तो नवीनता के कारण वो परंपरा में कुछ बदलाव आते हैं, वो टूट जाती हैं और नई प्रचलन में आ जाती हैं। फिर वो लोक नीतियां रीतियां वो चलते चलते फिर एक परंपरा बन जाती है। इस आधार पर उसमें क्या होता है? निर्मित और पुनः निर्माण का कार्य चलता है। नेक्स्ट, उपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग, महिलाओं आदि के अध्ययन पर भी जोर देना चाहिए। नेक्स्ट, सामाजिक यथार्थ की निष्पक्षता का अध्ययन और परीक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्ति के अध्ययन पर विशेष महत्व होना चाहिए। जबकि ये किस पे महत्व ज्यादा देते हैं? विशेष जोर किस पर है? समाज के अध्ययन पर। किस पे जोर देता है? समाज के अध्ययन पे जोर देता है, व्यक्ति पे जोर नहीं देता। उसका कहना है समाज व्यक्ति के लिए है,
व्यक्ति समाज के लिए नहीं। नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिमानों को प्रतिमानात्मक के बजाय अर्थ प्रतिमानों के संदर्भ में समझने पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट है स्वयं व्यवस्था और व्यवस्था के पोषकों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण। एंड लास्ट है कि वास्तविकता के निकट पद्धतियों का सहारा, जैसे अवलोकन है, डायरियां हैं, पत्र हैं, आत्मकथाएं हैं, सहभागिता है। ये क्या है? वास्तविकता के निकट, जो हमें किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन के पास ले जाने का कार्य करती हैं या पास ले जाती हैं। तो ऐसे पद्धतियों का हमें क्या करना चाहिए? सहारा लेना चाहिए, तभी हम उसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं। अन्यथा हम उसका मूल्यांकन सही नहीं कर सकते, क्योंकि मानव का जो व्यवहार है वो सीमित नहीं है, सीमित है। तो इस तरीके से ये दो प्रकार के परिपेक्ष समाजशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, एक वैज्ञानिक और दूसरा मानवीय। और दोनों के आधार पर जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर हम उसका वो करते हैं विश्लेषण, और मानवीय का हम मानव के व्यवहारों के आधार पर करते हैं। कुछ हमारे उसके आधार पर कार्य करने चाहिए, जिससे कि हम अपने कार्यों का सही विश्लेषण कर सकें। थैंक यू।